दोस्तों 24 सितंबर से ही मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम लो प्रेशर एरिया कल बन चुका था, आगे बढ़ना इसने शुरू कर दिया है, उड़ीसा के उत्तरी भागों पर है और जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और मानसूनी माफ कीजिएगा एक ट्रफ भी जो है यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर हमें नजर आ रही है 24 सितंबर से। और आगे धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके अलावा भी 25 या 26 सितंबर के आसपास एक और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा। ये सिस्टम भी यहाँ पर उड़ीसा या आगे बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, तो छत्तीसगढ़ या इससे थोड़े बहुत आगे बढ़ सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। और दूसरा जो मौसमी सिस्टम है दोस्तों, ये देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूँ, ये इस समय यहाँ पर है चीन के भागों पर और चीन के समुद्र में, और यहाँ से होता हुआ म्यांमार से बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा और ये भी ताकतवर होकर फिर जो उड़ीसा है यहाँ पर जो है पहुंचेगा और कई भागों पर जोरदार जो है बारिश, यानी कि दोनों मौसमी सिस्टम एक तो प्रेजेंट है यहाँ पर अभी फिलहाल बना हुआ है, दूसरा ये आ जाएगा 26 सितंबर तक, तो ये दोनों सिस्टम पूर्वी राज्यों पर रहेंगे, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं नजर आ रही है। अभी फिलहाल जो एक सर्कुलेशन यहां पर महाराष्ट्र के भागों पर है, उसके कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और नए लो प्रेशर एरिया के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होगी, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि 1 सितंबर से 23 सितंबर तक मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश में जो है वो अभी भी कमी बनी हुई है। तो सिर्फ रीवा के भागों पर -64% की कमी है, 198.7 मिलीमीटर इन 23 दिनों में हो जानी चाहिए थी, 72 मिलीमीटर हुई है। इस जिले को अगर छोड़ दें तो सबसे अधिक तो कमी इस पर है। बाकी छतरपुर के भागों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -23% की कमी है और पन्ना के भागों पर -25% की कमी है और 23% की कमी ग्वालियर के भागों पर है और दतिया के भागों पर -22% की कमी है और इसके साथ साथ डिंडोरी के भागों पर भी -32% की कमी है। तो इस तरह से अभी इन भागों पर यानी कि जो 1 सितंबर से और 23 सितंबर तक बारिश होनी चाहिए थी वो इन जिलों पर कम हुई है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर 85% अधिक हो चुकी है, राजगढ़ के भागों पर, आगर मालवा के भागों पर 61% अधिक है, यानी कि प्लस में है, और उज्जैन के भागों पर 87 है और यहाँ पर धार के भागों पर 65 है, यानी कि 137.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इन 23 दिनों में 227.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है और देवास के भागों पर भी 50% अधिक बारिश हो चुकी है और नर्मदापुर पर भी 21% अधिक जो है बारिश हो चुकी है और बुरहानपुर के भागों पर 85% अधिक बारिश हो चुकी है। तो सबसे कम जो बारिश वाला जिला है वो यही है रीवा, यहाँ पर -64% की कमी है, 198 होनी थी, 72 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान में मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंधवा पर 91 मिलीमीटर हुई है, नालछा पर 76.4 मिलीमीटर हुई है, तिरला पर 75 मिलीमीटर हुई है, बड़वानी पर 64 हुई है, धार पर भी 64 हुई है, देपालपुर पर 45.8 मिलीमीटर हुई है, बुरहानपुर पर 39.4 जो है मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान जो है इन पश्चिमी भागों पर देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली मध्य प्रदेश पर 24 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। देखिए दोस्तों, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। रीवा, बहुगढ़, सिद्धि, सिंगरौली, महर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा। कुछ स्थानों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना, नर्मदापुर, रायसेन, बैतूल, हरदा, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर भी हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लगातार मॉइस्चर
महाराष्ट्र के भागों पर बने सर्कुलेशन के कारण पहुंच रहा है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और राजगढ़, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, पन्ना और सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ भागों पर बादल जरूर आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश का असर इन भागों पर नहीं है। जो IMD ने वार्निंग दी है, सिवनी, बालाघाट, मंडला के भागों पर दी है। तेज बारिश या जोरदार बारिश हम बोल सकते हैं कि इन भागों पर होने की कुछ इलाकों पर संभावनाएं आने वाली 24 सितंबर में दोस्तों यहां पर हमें नजर आ रही है। और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखें एक बार कि किस तरह से बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। ये वेदर रिपोर्ट 27 सितंबर की है। 27 सितंबर में मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 28 सितंबर में भी है, 29 यहाँ पर सितंबर में भी है, 30 सितंबर में भी है, 1 अक्टूबर में भी। तब तक ये जो पहला सिस्टम होगा ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और नया सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। और यहाँ पर देखें दोस्तों 2 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।